वालेकुम हारिस एंड रज़ा। हमारा एक और छोटा सेगमेंट होगा इस पे। आई डोंट हैव अ वीडियो जिसके ऊपर रिएक्शन होगा, बट मैंने एक न्यूज़ क्लिपिंग्स देखी हैं, टाइमलाइंस देखी हैं, एंड मैंने आप लोगों से पूछना है वेदर और नॉट मैं ये ज़्यादा इसके अंदर रीड कर रहा हूँ और लाइंस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉट कनेक्टिंग कर रहा हूँ, या ये सस्पिशियस है थोड़ा सा। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमारे आर्मी चीफ, वैसे तो क्लर्क होना चाहिए उनको, जैसे हारिस साहब कहते हैं, Asim Munir was on a visit to the US and other Western countries. This happened the first week of December and I think continued up until the 20th. Uske baad bhi, I think he was out for a few weeks of Pakistan and making these visits and touring countries and all the rest of it, along with Nadeem Anjum, the snake, the ISI chief. Conveniently, and again, this is the dot connecting that I'm making and doing, Qazi Faez was out of the country from the middle of the month, so around the 15th, up until the end of the month. My reading of the situation is कि guaranteed ये लोग बाहर मिले, और इन्हें पूरा प्लान बनाया है कि how convenient is it कि वो vacation पे he just leaves in the middle of all these things that are happening and then comes back and benches change होते हैं, वो अथर मनीला को साइड पे कर दिया, नवाज शरीफ का केस जल्दी जल्दी कर दिया, ये बैट का सिंबल, ये सारा कुछ कर दिया. I believe कि ये लोग मिले हैं बाहर and they planned each step of आगे क्या करना है. हारिस, आपका इस पे रिएक्शन, मेरी ये theory है, is it does it make sense? Do you think there's something there? It's not far-fetched, to be honest. हो सकता है कि ये मिले हों. जिस तरीके से coordinated इन्होंने activities की हैं, having said that, यार पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के, I mean the way the amount of control and influence the establishment has in the country, वो किसी को उठा के लेके चले जाते हैं. इनके लिए meetings वगैरह, I wouldn't be surprised because this has to be coordinated at some level. और इन्होंने execute किया अपने plan के ऊपर यार. लेकिन वही हम कह रहे हैं कि execute किया है इन्होंने, ठीक है execute किया है, लेकिन you have to also consider कि इनके पास ये बिल्कुल अपने आप को इन्होंने literally वो नंगा कर दिया इन्होंने अपने आप को सारों के सामने. और इस situation के अंदर execute तो कर लिया है, लेकिन वो the way you have done it, वो लोगों को कह रहे हैं कि क्या कर लोगे तुम, like type of situation, right? So ठीक है, आपने meetings की हैं, जो कुछ भी किया है, at the end of the day ये acceptable नहीं है people of Pakistan के लिए. और जो है आप खुल के सामने आ गए हो, और आपके लिए ये it's a position that you've taken which is very untenable. ठीक है, ये आप ज़्यादा देर की इसको आपने डिस्टेबलाइज एक सिचुएशन कर दी है, क्योंकि आप लोगों को आपने एनिमी दिखा दिया. वो नहीं होता कि विलन नजर आ गया, राइट? विलन सामने है आपके, जो खुद बेसिकली उसने अपने आप को दिखा दिया कि दिस इज मी, क्या कर लोगे तुम, राइट? टाइप ऑफ सिचुएशन. तो अल्लाह माफ करे, ये तकब्बुर भी है एक किस्म का, क्योंकि आप देख लें, आप जिस तरह काजी फाइज ईसा ने कोर्ट के अंदर जो द वे ही वाज ट्रीटिंग अदर पीपल, like especially the other party lawyers, कि वो उनको dismissive, he was very dismissive in his approach. फिर उसके साथ अगर आप एक और सिचुएशन देखें कि वो मंसूर अली खान ने जो इंटरव्यू लिया है इनका पिंडी में जाके हमारे गॉडफादर का, तो वो आपको पता है कि उसमें भी जिस तरीके से तकब्बुर सामने आया है कि आप मेरे से बात नहीं कर रहे, सॉरी आप मेरे इंडिविजुअल मेरे से बात नहीं कर रहे, आप इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हो, ठीक है? उसको इस तरह करके उसने पहले उसको थोड़ी बहुत ठंडा किया उसको कि तू ज्यादा बातें ना कर, जो मैं तुझे कह रहा हूँ वो इंस्टीट्यूशन की बात है, उसके अलावा कोई बात नहीं है. अल्लाह माफी दे, ये बहुत बड़ा तकब्बुर वाली बात है, द वे आई लुक एट इट. और ये 2-4 साल की बात होती है. दे हैव टू रियलाइज कि 2-3-4 साल की बात है. 4 साल बाद आपको किसी ने घास भी नहीं डालना, एक दफा आप पावर में से चले जाते हो. सो अगर आप अभी जो आप हरकतें कर रहे हो, पूरी जिंदगी के लिए आपको भुगतनी पड़ेंगी. बाजू अभी तक गालियां सुनता है और पूरी जिंदगी गालियां सुनेगा, और हमारी नस्लों से भी गालियां सुनेगा. इसको भी यही भुगतना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली. Yeah, absolutely great points there, Raza. Is there anything in this connection ke ye Faez Isa goes to Turkey supposedly with his family on vacation, winter vacations, in the midst of all this stuff? Asim Munir is out of the country also, Nadeem Anjum's out of the country also. Faez Isa comes back, Nawaz Sharif ki lifelong disqualification is thrown out. आपके क्या कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की वो केस starts going, मुशर्रफ की डेथ पेनल्टी वापस हो जाती है.
one Supreme Court justice resigns. The very next day, another one resigns. Then this PTI ka bat symbol is taken away. Am I stretching this too much? Yeah, is there a connection here? सो आपने काफ़ी लोडेड किस्म का एक सवाल पूछ लिया मोहम्मद, एंड आई नो इसका रेलेवेंस जो है वो बड़ा ही इस टाइम पे फिट है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स में हम देख रहे हैं किस तरह चीज़ें चलती हुई आ रही हैं. सो मैं तो इसको और पीछे ले जाऊँगा, बिकॉज मरीम नवाज़ ने कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सितंबर का वेट कर रहे हैं, सितंबर का वेट करें, सितंबर में के बाद सब देखेंगे, अब चीज़ें सीधी होती रहेंगी. तो ये तो उससे पहले भी इनके ट्रिप्स लगते रहे, और आपको याद होगा जब ये आसिम मुनीर जो है, जब इसने टेक ओवर किया था, ये काफ़ी देर के लिए किसका ट्रिप हुआ था, जब ये इंग्लैंड में कहीं बैठा हुआ था और कोई इसके वेयर अबाउट्स नहीं थे, इसके समझ नहीं आ रहा था कि ये वहाँ पे क्यों गया हुआ है. बट सुना उस टाइम पे ये जो नदीम अंजुम है ये भी नहीं था उस टाइम पे इधर, वो भी गया हुआ था, और उस टाइम पे सुना है काजी भी गया हुआ था. तो ये चीज़ें आज की नहीं है, ये काफ़ी देर से चलती आ रही हैं. दे हैव बीन ट्राइंग टू स्लोली सी के किसी तरीके से हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए विदाउट जनरल पब्लिक को हम इंगेज कर लें हेड ऑन, या बाहर का जो आपका पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट जो बैठा हुआ है उनके ऊपर कोई भी छींटे पड़े. वी कैन डू समथिंग इंटरनली वेयर वी कैन जस्ट नलिफाई खान साहब. और उसके अंदर आपने देखा है उन्होंने ये साइफर का केस और ये सारे केसेस जो चलते रहे थे और जिस तरह वो हाइप पे ले गए थे उसको. बट फिर वही वाली बात है कि एक प्लान ये लोग इंसान बनाता है, फिर फाइनल प्लान जो होता है अल्लाह सुब्हान तआला बनाता है, और उसी का प्लान हमेशा चलता है. तो वो एक एक करके इनके जो प्लान्स थे वो ख़त्म होते रहे, स्क्वाश होते रहे, टू द पॉइंट कि इन्होंने खुद ही, वो एक लीक भी आया था, इंटरसेप्ट ने वो किया था कि जी उनको विद इन द ISI के अंदर से लोगों ने उनको बताया कि जी ये इस केस के अंदर कोई जान नहीं है और कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है कि जी खान साहब ने कोई स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो दिए हैं. तो वो केस भी ठप हो गया. तो शाखाना कला वाला केस जो था वो भी ठप हो गया, आपके सामने ही है. एंड स्लोली एंड स्टडली इसी तरह चीज़ें चलती रही हैं. इन्होंने आपके लोगों को उठा के भी देख लिया, इन्होंने पार्टी को उनसे बयान भी दिलवा दिए. आपने देखा परफेक्ट एग्जाम्पल इसका अगर मैं आपको दूं, उस्मान डार को इन्होंने उठाया, उससे एक पूरा वो कामरान शाहिद का इंटरव्यू करवाया, स्टेज इंटरव्यू करवाया, जिसमें उसको भगा के स्टूडियो के ऊपर चढ़वाया जस्ट टू शो के कोई तशद्दुद नहीं हुआ. दैट वाज द एंगल बीइंग प्लेड. बट उसका फ्लिप आपने देखा कि उनकी वालदा बहादुर माँ ने कैसा कि उसके ऊपर रिबटल दिया और इंटरव्यू दिया, और आज तक वो खड़ी हुई है. उन्होंने कहा मेरे बेटे को जो भी किया जबरन करवाया गया है और मैं इमरान खान साथ खड़ी. तो उनके, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरे प्लान जो थे वो चौपट होते रहे हैं थ्रू आउट. तो दिस वाज द लास्ट ऑप्शन दैट दे हैड, और उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया है एज पर व्हाट इमरान खान वाज सेइंग कि इनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, बिकॉज ये जो मर्जी कर लें. अवाम को समझ आ गई हुई है, अवाम में शऊर आ गया है, और 225 मिलियन की आबादी है, उसमें से 80% पाकिस्तानी अवाम जो है वो खड़ी हुई है खान के साथ. तो आप खुद हिसाब लगा लो, दैट्स ओवर 200 मिलियन पीपल. सो उसके अगेंस्ट 6-7 लाख की फोर्स आपकी जो फौज है, और ऊपर 2-3 लाख के ऊपर और बाकी फोर्सेस आप लगा लें, वो कंबाइंड भी अगर कर लें, तो उसके अंदर भी तो there's only a handful of people that are basically part of this mafia. बाकी सारे तो अवाम के अंदर से ही हैं. So they're not able to control the sentiments from within as well. तो as a result अब ये इन्होंने किया और उसमें ये सारे के सारे एक्सपोज हो गए हैं. तो rightly said, बिल्कुल इन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि भाई हमारे पास अब यही रह गया है, और जाके उनसे जाके इन्होंने इजाज़त दी होगी अपने मास्टर से कि हम करने लगे हैं, तो यू जस्ट हैव टू बैक अस. और उसका आपने देखा है कि उन्होंने एक दिन पहले करने से IMF का जो ट्रांच थी वो आ गई है पाकिस्तान के अंदर. सो आई गेस दिस वाज पार्ट ऑफ द होल थिंग, बट लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू. हमारी तो इसके ऊपर ईमान है कि ये जो मर्जी कर देते हैं, 3 डे चलना वही है जो अल्लाह ने चाहेगा, और दीज पीपल विल बी सॉर्टेड आउट. इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा. हाँ इंशाल्लाह इसी तरह होगा. बट आई थिंक देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आर्टिकल 6 की जगह आपको नए आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे. एंड आई थिंक दिस होल सिस्टम has to come down and crumble down to its foundation and be rebuilt, because it's proven itself to be a failure, and I think ये zero से वापस start करना पड़ेगा. But एक अच्छी चीज़ है कि अब कुछ ढका छुपा नहीं रह गया, सब कुछ has been exposed. Okay, the collusion between the judges and the army that goes back to Ayub Khan era all the way up to now, it's very clear to see.
And unfortunately मैं कहना पड़ता है, we loved our army growing up. हम September 6th को जहाज़ों को देखते थे, March 23rd को हम परेड्स देखते थे, और एक प्राइड होती थी कि हमारी फौज है और कितनी ये बहादुर फौज है और कितनी अच्छी फौज है, and it was like a force of right. And unfortunately अब one can say कि हमारे जो जवान हैं, not the policy makers but हमारे जवान जो हैं वो बहादुर हैं, and they have been doing everything they possibly can अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए. बट ये जो जर्नल टोला है, इनसे गंदा कोई पाकिस्तान के अंदर कोई एक अदारा नहीं आया जिस तरह के ये लोग और जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है और जो कर रहे हैं. और अच्छी बात यह है कि अब ये फाइनली फुली एक्सपोज हो गया है और अब पाकिस्तान की कौम का अपॉर्चुनिटी कि उनको सब कुछ नजर आ गया. नाउ इट्स अप टू देम कि वो क्या डिसाइड करेंगे आगे करना है. थैंक यू रजा, थैंक यू हारिस, आप लोगों का रिएक्शन लेना था मेरी इस थ्योरी के ऊपर. इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ आएंगे वापस. और शेयर